पब्लिशर थे, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और वहाँ से हम यहाँ पे आए, कुछ साल जॉब किए, उसके बाद हमने खुद का दुकान मेरे दोस्त के साथ ओपन किया और अच्छी तरह से हमने उसको वेल एस्टैब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ लगने लगा सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बढ़ रहे थे और इसलिए हमने कुछ ना और चाहिए। उसके बाद ये बिजनेस हमारी ज़िंदगी में आया और हाँ ना करते हुए हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। ऐसे नहीं कि बस एक्साइटेड हुए और बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग हैं हाँ ना करते हुए बिजनेस में आए, ऐसे मतलब नहीं है, वो बिजनेस देखा बराबर स्टार्टअप किया। सभी लोगों ने नौकरी की, हमने भी नौकरी की। हाँ, सभी लोगों ने किया, ऐसे नहीं कि वो सभी लोगों ने। और जैसे अभी विकास सर मुझे सब पता है, तब हमारा वैसे ही था, मुझे सब पता है ना। लेकिन जैसे दिन गुजरते गए हमने मीटिंग सेमिनार अटेंड, स्पेशली बोलो तो मीटिंग सेमिनार हमने अटेंड किए। उसके बाद हमारा माइंडसेट बन गया कि हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है। और उससे हमने बिजनेस स्टार्टअप किया, धीरे धीरे चलने लगा बिजनेस। और आज ये बिजनेस हम दोनों हैं और आप पूरे लोग, सबकी मदद से हम ये बिजनेस बहुत बड़ा बना है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जो बिजनेस को ये समझते हैं, पहले तो हम देख लेते बिजनेस को, तब पूरी तरह नहीं समझते। लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस में आते हैं, देखते रहते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ अप डाउन आते हैं, ऐसे लगे बिजनेस छोड़ दें, ऐसे भी लगा हम बिजनेस छोड़ दें, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। और तब ये बिजनेस एक नया टर्न लेकर एक अच्छी तरह सक्सेसफुल लेवल पर बढ़ गया और आगे चल रहा है। ठीक है, तो ये सबकी जर्नी ऐसी ही हो रही है, मुझे मालूम है सबकी जर्नी 100%। ऐसा कोई आदमी नहीं है इस हमें बिजनेस में स्टार्टअप हुआ और जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और झट से डायमंड हुआ, ऐसा कोई नहीं। सबको बहुत बड़े बड़े पापड़ मिल गए है ना, यहाँ पे सबको और बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यूजुअली मैं आपको सबको 21 सिटी के बिजनेस 21 का बिजनेस मराठी में बोलता है, सबका मैं स्वागत करता हूँ। पहला ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पहली स्क्रीन पे ये जो इमेज आई क्या बहुत से लोग वाई और हो। ठीक है, क्यों और कैसे, क्या और कैसे। अब आपको मालूम यहाँ पे लिखा है, जैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि वाई 95% और हाउ 5%। ऐसा क्यों लिखा हो, क्या लगता है ऐसा क्यों नहीं लिखा कि हाउ 95%। जैसे आप नए लोगों को पूछेंगे कि आपको जिंदगी में पहले क्या लगता है, क्यों करना इम्पोर्टेंट है, कैसे करना, तो क्या बोलते हैं कैसे करना होता है, क्यों करना कोई याद नहीं, बराबर है। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलता है कि हमें रीजन इम्पोर्टेंट और हमें क्यों करना, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं छोटी सी स्टोरी एक बताता हूँ कि जैसे ताजमहल सबको बना, ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां। जो ताजमहल किसने बनाया, वर्कर लोगों। फिर उनका नाम क्यों नहीं, वर्कर का नाम क्यों नहीं, शाहजहां के नाम क्यों बनाना है और उसका कारण कैसे। हाँ बिल्कुल 101%। शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज के स्मरण में ताजमहल बनाया, ये उनका रीजन इतना मजबूत रीजन था, क्योंकि उन्होंने कितने साल खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, कितनी मेहनत करी और ताजमहल बना। लेकिन जो वर्कर्स थे, जो मजदूर बोलते थे, उनको क्या करना था, कैसे बना ये बना, क्यों बनाना उनका रीजन नहीं था। इसकी वजह से उनका नाम इस दुनिया में कहीं नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी मजदूर का नाम नहीं कि उन्होंने ताजमहल बनाया। नाम किसका है, शाहजहां का, आगे भी शाहजहां करेगा। मतलब इसका क्यों जो है इम्पोर्टेंट है वो आगे बढ़ता है। सिंपल जैसे रतन टाटा है, रतन टाटा नैनो लॉन्च क्यों, एक्चुअल किसने बनाया, रतन टाटा को नैनो के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, एक स्मार्ट इंजीनियर ने उन्होंने नैनो बनाया। लेकिन सपना किसका था, रतन टाटा का, कि इंडिया के सभी जो एवरेज से भी एवरेज लोग हैं, उनके घर में फॉर्मूला जो सपना उनका है वो पूरा, इसलिए उन्होंने क्या किया, नैनो। तो जो रीजन है ना, रीजन तो क्यों है ना, तो जिसका इम्पोर्टेंट है वो आगे बढ़े, उनका नाम है।
यहाँ पे भी और हर मुकाम पे जो भी हम काम करेंगे इसका रिजल्ट अगर हमारे पास हो तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर क्योंकि आपने देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बिजनेस यहाँ पे आते हैं, चले जाते हैं, कुछ दिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। क्यों? किसी का रिजल्ट नहीं के बराबर है, किसी का रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ गया तो बिजनेस के बाहर जाते हैं, लेकिन जिसका रिजल्ट बनते है वो इसको लॉन्ग टर्म करते हैं। ठीक है, और रिजल्ट कौन से तरीके से होते हैं? जैसे बोलते हैं कि आप ये बिजनेस जो करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, क्यों करेंगे? बहुत सारे रीजंस आपके पास है। हो सकता है आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस करेंगे, अगर आपके पास मान लें कि 20,000 रुपये इनकम आता है, लेकिन 20,000 से बहुत सारे आपको लगता है कि अब और 10,000 रुपये चाहिए, आप 10,000 के लिए आगे बिजनेस करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है, तो हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अब हेल्थ यूज़ करेंगे तो आप बिजनेस करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जीने के लिए समय नहीं, तो आप समय कमाने के लिए भी ये बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे पता कि हमारा रिजल्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी था, इसके लिए हमने बिजनेस किया और सही रिजल्ट पकड़ा हमने, इसके लिए हम सक्सेसफुल कर, तो ये इसके लिए भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सबको लगता है कि मैं रिवार्ड रिकॉग्निशन में वर्ल्ड टूर दुनिया घूमूँ, सबको लगता है। ठीक है, मैं चैरिटी करूँ, सबको लगता है। तो इसके लिए भी अगर आपका रीजन हो तो आप इसमें ये बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऐसे जरूरी नहीं कि ये पूरे रीजन आपके पास हो, एक भी रीजन अगर आपका हो तो आप ये बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये जैसे देखिए आज की कंडीशन, एवरेज लोग जैसे कॉमन मैन बोलते हैं, कॉमन मैन, ठीक है, उनकी कंडीशन क्या है? हम जो नीड्स जब देख रहे हैं, नीड जैसे बोल रहे हैं फूड्स, अन्न वस्त्र निवारण, फूड्स, क्लोथ्स, हाउस, फैमिली, हेल्थ, चाइल्ड, ये हमारे नीड्स है। कभी कभी क्या होता है कि हम इसी नीड्स को ड्रीम्स मानने लगते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आज की दौर में एक अच्छा घर होना नीड्स है कि सपना है? नीड्स। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा एक सपना है कि यवतमाल में घर हो, 10 साल से 20 साल में रह, लेकिन यवतमाल में घर होने की सपना है। क्या लगता है सपना है? यवतमाल में अगर हम 10 साल 20 साल से रह रहे, यवतमाल में घर हमारा हमारे नीड, सपना नहीं, बराबर? तो ये हमें सपना जो है नीड्स जो है नीड्स बिजनेस की तरह से पूरी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो नीड्स है उसके बाद ये सपने हैं। जैसे बोला कि मैं एक हाउस बोला, उसके बाद मैं क्या बोला? ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस क्या होता है? अभी जब हम जिस घर में रहिए, कौन सा हाउस है? बजट हाउस है, ड्रीम हाउस है। आपको लगता है कि मेरा ड्रीम हाउस है, बजट हाउस। अगर हमारा ड्रीम हाउस, एक बार आप आपके घर में जाओ, बैठो और एक बार सहज लड़ाने में घूम जाओ, आपको दिखेंगे तो ऐसे आपको दिल में आएगा शायद ऐसा ही मेरा घर बने। तब बोलेंगे कि आप देखेंगे वो आपका घर जो है वो आपका बजट सपना है। तो ये जो ड्रीम्स है, हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स, हमारे कार का सपना हो सकता है, बड़े बड़े ड्रीम्स है हमारे पास, जैसे बेस्ट चाइल्ड एजुकेशन है, अच्छे ड्रीम्स है, फॉरेन ड्रीम्स है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है। लेकिन क्या होता है आज की कंडीशन क्या है, हम हमारे नीड्स पूरी करने में इतने बिजी हो गए कि हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। उसका रियल कारण क्या है? हमारे ये इनकम से हमारे पास थोड़े बहुत नीड्स पूरे हो रहे, सपनों के बारे में भूल रहे और लोगों को लोग बुला रहे कि नहीं हमारे दोस्त के बारे में। लेकिन इस बिजनेस थ्रू आप ये सपने भी आपके पूरे कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे हमने किताब, सबने किताब पढ़ी, ठीक है, ये किताब द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ये जो किताब है एक बहुत ही बड़े वेल एजुकेटेड, हाईली प्रोफाइल्ड, हाईली क्वालिफाइड आदमी लिखकर रॉबर्ट क्यूसन, अमेरिका के फाइनेंशियल एडवाइजर 10 साल के, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने क्या किया, पहले किताब लिखने से पहले उन्होंने अध्ययन किया, बड़े बड़े लोगों से सीखा, उसके बाद उन्होंने किताब बनाई। किताब में उन्होंने उनके अनुभव के तौर पर ये 4 लोग रिलीज करे जो दुनिया में पैसा कमाते, और उन्होंने 2 क्वाड्रेंट में इसको बांट दिया। जैसे मान लीजिए एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम वाला है, मल्टी सोर्स इनकम, 2 क्वाड्रेंट में बांट दिया। पहले क्वाड्रेंट में जो है 2 लोग हैं, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। ये 2 लोग हैं, जैसे आप देखिए एम्प्लॉय हर कोई जॉब करता है, हो सकता है वो चपरासी जॉब करता है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसमें डॉक्टर्स आता है, एडवोकेट्स आता है, हमारे जैसे छोटे छोटे दुकानदार आते हैं जो सुबह शटर खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बिजनेस ओनर, बड़े बड़े टाटा बिरला, अंबानी सर, उनके नीचे 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर जो लोग करोड़ों रुपये लगाते हैं, अरबों रुपये कमाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये 2 लोग जो पहले क्वार्टर में हम देखेंगे, पहले इसमें जो एम्प्लॉयर्स सेल्फ एम्प्लॉय क्या है, ये जो लोग हैं लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, जिनके पास
टाइम की कमी है, पैसे की कमी है, हर बात की कमी है, ठीक है। आप देखो उनको पूछो क्या बिजनेस के बारे में बोलो, पूछो उनको वो क्या बोले कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। उनका इनकम देखो आपको पता लगेगा कि ये इतना बिजी है फिर भी उसके पास पैसे नहीं। अगर एक आदमी बिजी हो, मान लेते हैं कि जिसके पास 4 से 5 लाख रुपये महीना आ रहा है, अगर वो बोल रहा है कि मैं बिजी हूँ हम मान सकते हैं। लेकिन कोई आदमी अगर 10 से 20 हज़ार रुपये पैसे इनकम ले रहा, 50,000 इनकम ले रहा, बोलते मैं बिजी हूँ, ये मानने वाली बात है नहीं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी इस पे जो 2 लोग हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये जो लोग हैं ये अलग से काम करते हैं। मान लें कि ये जो लोग हैं ये पैसों के लिए काम करते हैं, ये जो लोग हैं इनके लिए पैसा काम करता है। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि देख रहे हैं आप कि जैसे 95 पीपल जो है ये इसमें 5% इनकम अर्न कर रहे हैं, और ये 95% पीपल में कौन है, बड़े बड़े लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। और ये जो 5% लोग हैं जो 95% इनकम अर्न कर रहे हैं, ये जो लोग हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो उतना है नहीं, ठीक है। अब ये देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। जैसे ये हम देख रहे हैं कि बकेट करियर वाले हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बोल रहे हैं, दोनों में पहले क्वार्टर में जैसे हम देखा कि वो लोग क्या करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क में आप इस आदमी को देख रहे हैं, आप इस आदमी को देख रहे हैं कि वो बकेट लेके पानी भर के आता है, ठीक है। अगर इसको किसी की प्यास बुझानी है तो उसका कितना टाइम लगेगा, पूरे गाँव की अगर प्यास बुझानी है तो उसको कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो थक जाएगा, दिन में थक जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, स्मार्ट वर्क इसने क्या किया है, पूरी पाइपलाइन डाली है और अपने पूरे गांव को पानी से लबालब करके अपनी स्मार्ट वर्क का जरिया है, ठीक है। तो मैंने जो पहले इसमें आपको जो बताया था, ये जो लोग हैं ये हार्ड वर्कर सिर्फ अकेले काम करें, और ये जो लोग हैं ये लोग टीम थ्रू यानी टीम वर्क और नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इस बिजनेस के माध्यम से यही बता रहे हैं कि अगर हम काम करते हैं तो इस तरीके से अगर काम करेंगे पहले तरीके से तो ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर काम करेंगे हम तो बहुत सारा इनकम बनाएंगे, टाइम फ्रेंड लेंगे, सब कुछ अच्छी तरह से लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों कैसे करते हैं, जैसे देखेंगे कि कॉमन एम्प्लॉय क्या करते हैं, जैसे जॉब करने वाला व्यक्ति या कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति, ट्रेडिशनल सेल्फ एम्प्लॉयड वो क्या करता है, वो देखेंगे हम कि जैसे एक आदमी है जो रोज 10 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम करता है, हफ्ते भर में वो हफ्ते भर के 25 महीने भर के 25 दिन वो काम करता है, और मान लें कि 50 साल वो काम कर रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर वो 10 घंटे काम करता है तो हर साल वो कम से कम 3000 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। और उसके 50 अगर हम ईयर जोड़ लेंगे तो कम से कम पूरे 50 साल में वो बस 1,50,000 आवर्स काम करेगा, एक है। इसी कंपैरेटिवली जो कोई कंपनी का ओनर है, मान लीजिए यहाँ पे रेमंड है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये लोग क्या करते हैं, इन कॉमन मैन को हमारी तरफ उनकी तरफ जॉब के लिए रखते हैं। उनका 10 घंटे का जो टाइम है वो खुद के लिए यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। और ऐसा नेटवर्क के लोगों का नेटवर्क बनाते, टीम वर्क बनाते हैं कि वो जो काम हम 50 साल में कर रहे हैं वो आदमी ये सिर्फ 15 दिन में पूरा करते हैं, बराबर है। ये आदमी अगर किसी कारणवश काम नहीं करता है तो जीरो हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे अगर काम नहीं करता तो इनको कोई फर्क नहीं गिरता, दूसरा आदमी और तैयार है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे अभी ट्रेंड कैसे चल रहा, पहला जो ट्रेंड था देख रहे पहले जो खेती करते थे, खेती के बाद नौकरी के लिए अप्लाई करने लगे लोग, उसके बाद जॉब करने लगे, अब चेंज बदल रहे, ट्रेंड बदल रहा है। ऐसा ही ये जो ट्रेंड है ये पहले से चल रहा है। पहले का चलन कैसे था, वस्तु से वस्तु दे, अरे पहला चलन कैसा, आप अगर किसी को कोई अगर आपको अनाज चाहिए आप उसको कुछ ना कुछ देंगे, बदले में पैसे नहीं देंगे, वो पहला ट्रेंड था। बाद में वो ट्रेंड जो है वो पैसे में बदल गया, ठीक है। और अब जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है कि बाद में बिचौलिए लोग आ गए, बहुत सारे बिचौलिए लोग हैं। जैसे मान लें कि हम एक कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर की डेफिनेशन क्या है, कस्टमर वो बहुत सारे पैसे कमाता है, बहुत सारे पैसे कमाता है, उसका 60% 70% पैसा वो सिर्फ खर्चा करता है। किस तरह खर्चा करता है, मान लेंगे जैसे देख रहे हैं आपकी एक लेडीज है, वो क्या करते हैं, मान लेंगे 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट से लेके जाती है, जैसे वो ले जाती है रिटेलर से, रिटेलर खुद नहीं बनाता, होलसेलर के पास आता है, होलसेलर खुद नहीं बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर खुद नहीं बनाता, वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट, बराबर है। उसके बीच में एक व्यक्ति रहता है जिसको बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटी बोलते हैं, ठीक है।
वो क्या करता है, वो ऐड करता है किसी प्रोडक्ट की। मान लीजिए हम किसी टैल्को पाउडर की ऐड करता है वो, हमें कैसे पता है कि वो टैल्को पाउडर चेहरे को लगाना है, बालों को लगाना है, उसे नहाना है, हमें कैसे पता? ऐड से पता है, बराबर है। तो ये ऐड जो है ना, ऐड एजेंसी बीच में की 4 लोग बहुत सारा पैसा लेके जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है, यहाँ 40 रुपये बनती है, और हम जो लोग हैं 60% जो है बिचौलिए लोगों को देके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और ट्रेंड बदल गया, ट्रेंडिंग मॉडल, जैसे कि नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए, लोगों को ऐसे सुविधा लेने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म आ गए। हम देख रहे हैं कि यही जो प्रोडक्ट्स है हम कहाँ से ले रहे हैं, बिग बाजार से ले रहे हैं, वॉलमार्ट से ले रहे हैं, रिलायंस से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और एक ट्रेंड बदल गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ गया। अब मीशो आ गया, बिग बाजार आ गया, मिंत्रा आ गया, अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, एजियो आ गया, स्नैपडील आ गया। ये सभी जो प्रोडक्ट है हम क्या करें, ऑनली घर पे बुला रहे हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्मार्टफोन कर सकते हैं, हम आलस बोल सकते हैं। हमारे आलस को स्मार्टफोन का नाम लेके उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। अब हमको पूरी आदत बन गई कि हम दुकान पे बहुत कम जाएंगे, जो भी लेंगे 4 पैसे ज़्यादा लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा जो 60% जो पैसा है, जो हमारी कमाई है, हमारी मेहनत की कमाई है, हम ये पूरा जो मार्केट है, मार्केट लेके जा रहा है। और ये लोग अमीर बन रहे हैं, ये लोग बैठे बैठे, हम घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट्स बुला रहे हैं, और ये लोग जो है घर पे बैठे बैठे क्या करें, पैसे कमा रहे हैं, बराबर है। अब हमारे पास इस बिजनेस में बहुत ही बढ़िया मॉडल भी है। ये मॉडल क्या बोलता है, ये कंपनी क्या बोलती है कि नहीं तो भी आप कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट ला रहे हैं, आपके पैसे जा रहे क्या जा रहे, आपके पैसे जा रहे। अगर आप ये पैसे जो एक्सपेंसेस है, ये पैसे थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो इस बिजनेस का लाखों रुपये इनकम कर सकते हैं। इससे हमें ये क्या करना है, इससे हमें ये जो चेंजिंग मॉडल है, हमें क्या करना है, बस जो प्रोडक्ट्स है जो बाहर से लाते हैं, हमें क्या करना है, इस कंपनी से लेते हैं। और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी बोलेगी, ये अपॉर्चुनिटी हमें 60% जो पैसा बाहर जा रहा था, वो इस बिजनेस में हम कमा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे बताइए 3-4 स्टेप करना है। क्या करना है, पहले तो ये प्रोडक्ट्स है हम यूज़ कर रहे हैं, पहली बार ये प्रोडक्ट्स क्या करें, हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स है किसी को रिटेल करें, क्योंकि बाहर से बाहर भी अगर हम कोई दुकान लगे तो हम क्या करते हैं, बाहर अगर कोई दुकानदार है वो क्या करता होगा, पहले तो वो प्रोडक्ट यूज़ करता होगा उसकी दुकान से, और वही प्रोडक्ट लोगों को क्या करता होगा, वो रिटेल करता होगा। और यही जो अपॉर्चुनिटी है लोगों को हम शेयर करना है। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक दुनिया की लीडिंग कंपनी है, बहुत से देशों में काम करे, उसका मैन्युफैक्चर और बैकग्राउंड की हम देखेंगे। उस कंपनी का मैं प्राउडली नाम ले जाऊंगा, एमवे इंडिया एंटरप्राइज। तो हम आगे हाउ पे, जैसे मैं अभी बोला कि हमें क्या करें, ब्रांड चेंज करें। ब्रांड कौन से चेंज करें, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है, हमें अभी दिशा ने बताया कि पूरे पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर में और अलग अलग कुकवेयर में भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं बाहर से ला रहे हैं, हमें क्या करें, वही प्रोडक्ट हम चेंज करें। और हमारे प्रोडक्ट जो है एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। आपने देखा अभी लोगों को भी अनुभव किया कि कैसे प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास है। और इन बिटवीन जैसे हमने एक किताब देखी, हाउस होल्ड गोल्ड, यहाँ पे अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये किताब है, हिंदी में घरेलू स्वर्ण बोलते हैं, हाउस होल्ड गोल्ड। ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर के हर बरामदे में, हर जगह पे सोना है, हर जगह पे सोना है। नाम है उसका घरेलू स्वर्ण, ठीक है, हर जगह पे सोना है। आपको लगेगा कि ये सोना हमारे घर में है, इस सोने को अच्छी तरह यूज कर लेते हैं, हम करोड़पति बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो आप ये किताब पढ़िए, नहीं तो आप ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया किताब है। आपको जान जाएंगे आप कि ये किस तरह का बिजनेस अच्छी तरह से बन सकता है। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट चेंज करना है। इसके बाद थोड़ा कंपनी के बारे में देखेंगे कि एमवे दुनिया की बहुत ही बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। 1959 में लॉन्च हुई वाली कंपनी है। अभी तक 4.3 लाख करोड़ का उन्होंने पे आउट लोगों को, देखिए मेरे ख्याल से 2017-18 की इंफॉर्मेशन है कि अभी बहुत सारा पैसा जो एमवे इंडिया पूरे एमवे ने पूरी दुनिया भर लोगों को बांटा है कमीशन और इंसेंटिव के तौर पर, ठीक है। हमारे पास 1200 से ज़्यादा पेटेंट है, हमारे पास 450 से ज़्यादा खुद के प्रोडक्ट है।
और अलग अलग कंपनी जो टाइप हुई हमारे साथ उसके 60,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। हम 112, 110, 112 कंट्री और टेरिटरी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। खुद के पर्सनल लैब से सेकंड नंबर की ग्रीन बोर्ड अवार्डेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। उसके बाद पर्सनल ऑर्गेनिक फार्म है हमारा 6,500 एकड़ का, 6,500 एकड़ का 3 कंट्री में, ठीक है ना। और 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट वर्क करते हैं हमारे इसमें, ठीक है। इंडिया में ये कंपनी 1998 में लॉन्च हुई, ठीक है। अब हम इस साल क्या करें, कौन सी जुबली बना रहे हैं, सिल्वर जुबली हम इस साल बना रहे हैं। 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो सक्सेसफुल 2000 करोड़ से ज़्यादा हमारा टर्नओवर है और बढ़िया तरीके से बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि मेक इन इंडिया मेक फॉर इंडिया जैसे 2016-17 में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन हुआ है मदुरई तमिलनाडु डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सभी जो कंपनी है उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि यहाँ पे अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको खुद का प्लेटफॉर्म, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए। और एमबी ने पहला प्लांट यहाँ पे बनाया है, मतलब एमबी ने पहला बनाया, बाकी और सारी कंपनियाँ बना दी, ठीक है ना। जैसे हम ये थोड़ा एवरेज इनकम का देखेंगे, इनकम, क्योंकि हम जो लोग आए हैं सभी लोग जो पहला मोटो क्या होता है, पैसा। सबका पहला क्या होता है, सबका पहला मोटो होता है कि पैसा, बिजनेस में पैसे के लिए हो सकता है। वो समय बोलो 90% लोगों का मोटो क्या होता है कि हम बिजनेस में पैसे के लिए, ठीक है। तो ये जो पैसा कैसे आता है, जैसे वहाँ पे दिखा जाएगा एक स्लाइड में देखिए हमने कि पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को पहले यूज करते हैं, उसके बाद लोगों को सेल करते हैं, इसके बाद शेयर अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। तो यही हम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में लगने वाले प्रोडक्ट है जो बाहर से हम लगे वही प्रोडक्ट चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, एमबी प्रोडक्ट हमारे घर में यूज कर रहे हैं। अगर हमको अच्छा लगा, लोगों को हम बता रहे हैं, हम कुछ कस्टमर डेवलप कर रहे हैं। इस तरह हमारा जो बिजनेस है, मान लीजिए हमने कुछ यूज किए, 5 कस्टमर्स हमने तैयार किए, हमारा टर्नओवर बन रहा है 20,000 रुपये का, कर लेंगे 200 रुपये का, हमको 3% का एक्स्ट्रा इनकम 1,500, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये के करीब आने लगता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, हमने खुद का एक नेटवर्क बनाया, 8 से 10 लोगों का नेटवर्क बनाया। इस तरह हमारा बिजनेस जो है 200 मिलियन का अगर टर्नओवर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम हम 1,20,000 का टर्नओवर बना रहे हैं, 12 व्यू कर रहे हैं, हमारा इनको 8 से 10 हज़ार की इनकम हमारे घर में आ रहा है। अब आगे क्या होगा, ये जो हमने लोगों का नेटवर्क बनाया है हमारा नेटवर्क है, ये हमारे नेटवर्क का नेटवर्क है, ठीक है। इसका भी एक किताब अगर मैं बोलूं आपको, ओळखी नावाचे भांडवल, सुना है आपने नाम? हमारा जो पहचान है, हमारी जो पहचान है, यही हमारा कैपिटल है बिजनेस। बाहर से भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, हमारे पहचान में यही हमारा सबसे बड़ा भांडवल है, सबसे बड़ा कैपिटल, ठीक है। तो ऐसी किताबें पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कैसे हम बिजनेस को बिल्डअप करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को बिजनेस करने की इच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है, आपको आपके लोग तो है, सबके पास कॉन्टेक्ट है। ऐसा कोई नहीं कि अगर यवतमाल में हम 10-20 साल से रहते हैं और आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हो, आपके पास 10 कॉन्टेक्ट निकलते हैं, तो सबसे गरीब आप, सबसे गरीब आप, क्योंकि अगर बात आपके पास लोग ही नहीं तो आपने कुछ नहीं कमाया, बराबर है। कुछ लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा कि मेरे पास लोग पहचान के लिए, अरे 10 साल से रह रहे हो यार यवतमाल में, किसी खेड़े में रहे तो भी आपके पास 50 लोग रहते पहचान, बराबर है। तो ये हमारा सबसे बड़ा कैपिटल, हमारा भांडवल है, हमारी पहचान। तो हमने क्या किया, इनमें से कुछ 10 लोगों का हमने नेटवर्क बनाया अच्छी तरह से, क्वालिटी लोगों का। अब क्या हम क्या करेंगे, इन लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, इन लोगों का नेटवर्क है, उनका भी नेटवर्क है लोगों का, उनका भी भांडवल देखेंगे उनके पास, उनकी भी पहचान के लोग हैं। इस तरह से हम इस बिजनेस को और नेटवर्क तरीके से बढ़ा गया और बड़ी लेवल से, जैसे हमने बोला कि इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। देख रहे हैं कि बहुत बड़ी लेवल से आप, मतलब अगर थोड़ा अच्छा सोचते हो, बड़ा सोचते हो, आपके पास बड़े सपने हैं, तो आपकी अच्छी लेवल आ जाएगी, और अच्छी लेवल आएगी तो आपके पास बड़ा इनकम आएगी। देख लेगा आपकी फाउंडर क्राउड, जैसे हम 3% 0 से स्टार्टअप कर गया, फाउंडर क्राउड एम्बेसडर तक हासिल कर सकते हैं, जिनका इनकम है। जैसे हमारे पास डॉक्टर हरभजन सिंह राज है, डॉक्टर है, और बहुत बढ़िया जैसे क्राउड एम्बेसडर है, डॉक्टर कांति लता गाला मैडम है, डॉक्टर कुमार है, ये सभी लोग जो है क्राउड एम्बेसडर, ठीक है। तो इनका इनकम मिनिमम इनकम एवरेज ही बोलते हो 40 से 50 लाख में पर मंथ है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। कुमार सर का इनकम, कुमार सर का जो बिजनेस अगर मैं बता दूँ, कुमार शिवराम, अपने नाम बहुत लोग नहीं सुना, बस यही सुने, उनका खुद का टर्नओवर, ये भी टर्नओवर 5,000 करोड़ का, कितना? खुद का टर्नओवर, खुद का बिजनेस टर्नओवर, उनका जो एम्पायर है वो एम्पायर है 5,000 करोड़, ठीक है ना। तो ये जो टर्नओवर है ना, अब
बोल सकते हैं कि अभी किसकी उनकी दुकान नहीं गई, लेकिन वो बैठते नहीं 2 बार 10, फुल एंजॉय करते हैं। और उनका जो बिजनेस है कम से कम 40 से 50 कर देते। हो सकता है एक आदमी यहाँ एक जगह बैठा, उसका बिजनेस 50 करोड़ में खुला हुआ है, 5000 करोड़ का खुद का टर्नओवर है। एमबी इंडिया का यहाँ का टर्नओवर 2000 से ऊपर 2000 करोड़ का है पूरे इंडिया। आप देख सकते हैं कि स्कोप कितना है हमारे इंडिया में, स्कोप कितना है। एक आदमी 5000 करोड़ का टर्नओवर बनाता है और एमबी इंडिया ये बिग जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। हमें सिर्फ तैयार रहे, अभी तो जस्ट शुरुआत है, सभी लोग ठीक है। इस तरह से हम बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। अब वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि पहले जो मैंने डी का वो स्लाइड मैंने बताया था, अब ये देखेंगे कि जैसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनते हैं तो हमारी नीड्स तो पूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम बता रहे हैं कि हमारे जो पूरे सपने हैं वो भी पूरे होने शुरू हो जाते हैं। क्यों होने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ गया, ठीक है। तो हमें इस तरह से ये काम करना है। उसके बाद इनकम सिक्योरिटी का छोटा सा इनकम बताऊंगा। जैसे मान लें कि सभी लोग यहाँ पे जो है इनकम सिक्योरिटी स्ट्रगल कर रहे हैं, 99% लोगों को ये चैलेंज हो सकता है, 100% हो सकता है चैलेंज। और जो 1% लोग ना बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ चैलेंज, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, गारंटी झूठ बोल रहे हैं, बराबर है। क्योंकि अगर हम आज काम कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक फैमिली का एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके ऑफिस में, तो उसके घर में पैसा आ रहा है, किसी कारणवश अगर काम नहीं करता है तो उनका इनकम क्या होता है? जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चैलेंज है हम इस बिजनेस को अलग कर सकते हैं। अगर देख रहे कि हम ये बिजनेस को पार्ट टाइम तरीके से करते हैं, हमारा खुद का नेटवर्क बनाते हैं, लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये ओळखीने वाले भांडवल जैसे कॉन्टेक्ट से लोगों का बिजनेस बनाते हैं, उनको हेल्प करते हैं, खुद का नेटवर्क बिजनेस बढ़ाते हैं। और वो जो नेटवर्क है हमारे लिए काम कैसे करता है, देख रहे कि काम करते तो भी पैसा आता है, नहीं करे तो भी हमारे घर में पैसा आता है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके बाद हम अकेले काम नहीं करते, अकेले नहीं रहते, यहाँ पे हम बहुत सारे लोग हमारे लिए, जैसे हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, हमारा पर्पज और सपने लेके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमें हेल्प करने के लिए एमबी जो है प्रोडक्ट्स अरेंज करती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अरेंज, देख रहे हैं आप रोज ट्रेनिंग हो रही है। हम करते कि नहीं, एक मॉडल उनके लिए भी नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं आपके लिए रोज कम से कम 3 से 4 ट्रेनिंग आ रही है, पर्सनल लेवल पे आ रही है, ठीक है। हमारा पूरा अकाउंटिंग देखते हैं, पूरा अकाउंटिंग देखते हैं। आप देखो, आप क्लेम कर दे, अरे मेरे पास पैसा नहीं आया, इस तरीके का पेमेंट नहीं आया, आप पूछो अकाउंट मैनेजर से, वो बोलते नहीं सर आपने आया, इसमें आपने कुछ बिजनेस नहीं किया, क्या पैसा है? मतलब आपका अकाउंट पूरा सेटल करते हैं। मैं मेरे दुकान का अकाउंट सेटल करने के लिए हमारे जो अकाउंट्स है, जो सीए चार्टर्ड अकाउंट्स है, उनको 25,000 रुपये साल आपको देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, फ्री में, फ्री बिल्कुल फ्री। कितना भी बनाओ बिजनेस, आपका बिजनेस हो, मेरा बिजनेस है, हमारे अपना ही जो बिजनेस हो, सबका बिजनेस सेटल करने का काम हमारा अकाउंटिंग को कर दिए पूरा, ठीक है। मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म भी अच्छी तरह से करते हैं, 4 तारीख या 7 तारीख में हमारा बिजनेस तो हमारे घर में आता है, सबको आता है, कोई कितना भी, किसी का 50 रुपये हो सकता है, किसी का 5 लाख हो सकता है, लेकिन इनकम आता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो प्रीपेड एजुकेशन सिस्टम है, जो अभी तक का ये गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सिस्टम हमें पूरी जो एजुकेशन सिस्टम पूरा में कैसे स्टडीज सुनना है, बुक्स पढ़ना है, मीटिंग्स अरेंज कर देता है, फंक्शन अरेंज कर देता है, मीटिंग सेमिनार्स के बारे में बोलता हूँ कि 4 तारीख को नागपुर एक एमबी का वर्कशॉप, एक ग्रोथ मीट, मतलब आने वाले साल में एमबी क्या क्या करने वाले, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन, कौन से ऑफर्स आने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, मतलब एक्साइटिंग अनुभव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो है 6% अनुभव, हमें 4 तारीख को जाना है, डेफिनेटली यस। उसके बाद हाँ, एक सबसे बेहतरीन और सबसे अलग एक नेटवर्क होता है, ये हमारे अप्लाई नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क। कोई आदमी आपको बिजनेस में ज्वाइन करता है, वैसे ही छोड़ नहीं देता जब आपकी इच्छा ना, वो आदमी आपको पकड़ के रखता है, आप ना करो तो भी आपको पकड़ के रखता है कि आपको क्यों करना ही होता है, कैसे करना ये भी सिखाता है, आपके साथ आपका हाथ पकड़ के, कभी भी आप मोटिवेट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरी आपको बताते हैं, आपको उठाने की कोशिश करता है, करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनका हाथ पकड़ के, वो आपको सही रास्ते पे लेके जाने वाले हैं, आपको बड़ा इनकम, आपके सपने पूरे करने, उनके साथ आपको रहना है। ये जो पूरा सपोर्ट सिस्टम इस आदमी को मिल जाता है। उसके बाद ये हम लास्ट स्लाइड है, उसके बाद में रैप अप करूंगा। जैसे हम देख रहे हैं कि थिंक अबाउट 5 इयर्स, हम लोग क्या बताते हैं किसी को बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस को करेंगे 2 to 5 ईयर करेंगे तो आप अच्छी तरह इनकम कमा सकते हैं। बोलते हैं हर कोई करता है, हर कोई करता है,
नहीं करते। बहुत सारे लोग ना, मैं बोलता कि 60% लोग ना के बराबर लोग नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है 60% लोगों के लिए है। अगर आप उन 60% लोगों में हो, ये बिजनेस को कोई आपको कोई बताता है, आपको बोलता है कि आप अगर 5 साल बिजनेस करेंगे आप अच्छी इनकम करेंगे, और आप बोलते हैं कि ना मुझे नहीं करना है बिजनेस, क्या लगता है 5 साल में आपकी जिंदगी में कोई चेंज होने आने वाला है? कोई चेंज आने वाला है? जो रूटीन लाइफ है वो जी रहे, जो बेटर है वो अच्छा करे, लेकिन बेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद जो 40% 20% लोग हैं, कुछ लोग जो बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं, कुछ साल बाद छोड़ देते हैं, और बोलते हैं फेल हो गया। आदमी बिजनेस फेल हो जाता है? नहीं, आदमी फेल नहीं होता, आदमी बस बिजनेस को छोड़ देता है, फेल नहीं होता, आदमी बिजनेस को छोड़ देता है, बराबर है। तो इस तरह के लोग 20% लोगों में हैं और वो करते हैं, तो क्या सकता है कि 2 साल में आपने बिजनेस को छोड़ दिया, आपकी जिंदगी कोई चीज आएगा उसके बाद? कोई नहीं आएगा। जो लाइफ पहली बार जब आप जीना शुरू करेंगे रूटीन लाइफ में लगते हैं, बराबर। लेकिन कोई आदमी होते हैं जो 20% लोगों में होते हैं, वो लोग इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं अच्छी तरह से, इस बिजनेस को सही तरीके से सीखते हैं, अपने की हेल्प लेते हैं, और बहुत सारे जो बोलते हैं अपडाउन है उसको लेकर बिजनेस को आगे चलते हैं, और 4-5 साल बाद अगर वो अच्छी तरह सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनकी लाइफ पूरी तरह अच्छी भी होती है। हो सकता है टाइम मैटर करता है, हमारे घर पर डिपेंड करता है, लेकिन उनकी लाइफ पूरी तरह अच्छी भी होती है। तो हमें सोचना है कि हमें उन 60% लोगों में आना है, 40% लोगों में आना है, या 20% लोगों में आना है, या 20% लोगों में आना है, ये हमें तय करना है। अगर यहाँ पे रहेंगे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे रहेंगे आप तो आपकी पूरी जिंदगी जैसे हमारी चेंज हो रही है आपकी भी चेंज हो सकती है। तो ये हमें 5 साल का हमें देखना है। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में थैंक यू बोलूँगा, आपने पूरी तरह से कंसंट्रेशन